सो एवरीवन, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर एक टॉपिक में हम लोग जितने भी आज से 5 साल तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और चूंकि सीबीएसई क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के यही देता रहता है, तो हम लोग इस पर कमांड करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं से भी पढ़ लेना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हम ही आपको पढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री, पहले पॉज करो और इसको आप सॉल्व करो। तो अगर आप सॉल्व कर चुके, चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 दी हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 दी हुई है। ठीक है, तो टैन अल्फा और टैन बीटा आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, चलो शुरू करते हैं आपके सामने। तो देखो साइन अल्फा अगर आपके सामने √3/2 दी हुई है तो देखो बनेगा कैसे क्वेश्चन। तो साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा को अगर हम बोल सकते हैं कि √3/2 है, तो साइन अल्फा को √3/2 कब बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे √3/2 अगर आपको देख कर क्या आ रहा है कि सर साइन 60 डिग्री की भी तो वैल्यू √3/2 होती है। अरे हाँ की ना, बोलो साइन 60 की वैल्यू भी तो √3, क्योंकि साइन साइन ही रखना है, इधर साइन है तो इधर भी साइन ही आपको लेना है। तो आप बोलोगे सर ठीक है सर, तो यहाँ पे बोलोगे सर ठीक है, तो हम इस केस में बोल सकते हैं ना सर अल्फा को, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर अल्फा यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा। अरे यस और नो, अरे यस और नो बोलो ना। साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि साइन से साइन आप बोलोगे सर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप दी हुई है कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 दी हुई है। तो आप बोलोगे सर, इसी तरीके से आप बोलो सर कॉस बीटा। आप ये बताओ क्या आपने √3/2 सुना है कॉस के टर्म में। तो आप बोलोगे सर हाँ सर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इधर आप बोलोगे सर कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर बीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टैन अल्फा और टैन बीटा। तो आपसे पूछा है टैन अल्फा इंटू में आपसे पूछा है टैन बीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टैन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आया था 60। तो आप यहाँ पे रखोगे टैन अल्फा की जगह 60 और टैन बीटा, तो बीटा की जगह आप क्या रखोगे 30 डिग्री रखोगे। यस और नो। तो अब यहाँ पे टैन 60 की वैल्यू √3 होती है और टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो कैंसिल हो जाएगा, कि आंसर कितना आ जाएगा 1। खुश, पहला क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलिए अब हम मरते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2024 में आया है और इसमें दिया है 5 tan 60 साइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद की हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसको, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो कवर कर लेना कहीं से भी, बेसिक थोड़ा बहुत, तब जाके इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। देखो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे समझाने से पहले कि आपने देखा यहाँ tan 60 है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, याद कर लो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अगर आपने, वैसे इस क्वेश्चन को बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, एक और तरीके से बताऊँगा। देखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको एक चीज़ आपको पता होगा कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर याद नहीं है तो याद रख लो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर कुछ भी दिया रहे, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे एंगल सेम रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पे हमेशा 1 आता है, मैं आपको बता दूंगा। तो इस पूरे की वैल्यू एक्चुअली में 1 होगी, क्यों, क्योंकि फार्मूला है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। और tan 30 दी हुई है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। या सर नो। अब आप बोलोगे सर ये √3 जो है ना, ये कहाँ नीचे है ना, ये √3 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इस लाइन के नीचे है ना, नीचे वाली चीज़ ऊपर चल जाती है। तो ऊपर चल जाने के बाद √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और बच्चे को ये बात पता नहीं पता है तो बता देते हैं हम तुमको, √3 को और अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 3 आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 5 को अगर √3 और √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 3। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। यस और नो, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, 5√3 मतलब, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करोगे 2024 में आया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस और tan प्लस कॉट को 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। एक बार आप लोग पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो? सर मैं बोलूँगा सर कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन, साइन को हम 1 बाई साइन ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन को साइन रहने दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, देखो हम थीटा नहीं लिखने वाले हैं, थीटा आप लोग लिखोगे लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो करना ये है ना आपको कि साइन और कॉस को छोड़ के आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिख रहे हैं आप उनको साइन और कॉस के टर्म में कोशिश करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉसेक थीटा की वैल्यू होती कितनी है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू 1 बाई साइन होती है। उसी तरीके से आप बोलोगे सर सेक की वैल्यू कितनी होती है? सर सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। थीटा लिखोगे, हम थीटा लिख नहीं रहे और यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो रहा है। और टैन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और प्लस इसको कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले फॉर्मूला याद करके आओ कि tan की वैल्यू साइन बाई कॉस होती है, कॉट की वैल्यू कॉस बाई साइन, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और थीटा हम डाल देते हैं यहाँ पे थीटा उटा नहीं डला हुआ है, नीचे साइन थीटा आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, और उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन इंटू कॉस हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग थीटा लिख लो। यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिखना है लेकिन आपको थीटा, ऐसा नहीं कि मेरे पास जगह नहीं, स्पेस नहीं, इसलिए थीटा नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे थीटा आप लोग ऐड कर लेना, यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब बताओ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर याद आ रहा है सुन करके? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? झूठ मत बोलना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा। बोले हाँ कि ना सर, मज़ा आ रहा है सर। और नीचे साइन थीटा, इसको छोड़ दो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बताया अभी जस्ट ऊपर में कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को देखोगे तो आंसर कितना लिखना है? यहाँ पे 1 लिखना है और नीचे क्या है? साइन इंटू थीटा लिख लेना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, गलती मत करना। सर यहाँ पे आप क्या सब मल्टीप्लाई में काट सकते हो? कुछ दिख रहा है सर? साइन से स्क्वायर को काटो, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार साइन आता है, तो एक स्क्वायर काट सकते हैं। इस कॉस से यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार कॉस है, तो एक कॉस को यहाँ पे स्क्वायर को हटा दो, इसको स्क्वायर हट जाएगा। और देखो यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहा है, तुमको ध्यान से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी साइन कॉस में, ये पूरा से ये पूरा चल जाएगा। आंसर कितना बचेगा? बोलो 1 बचेगा। बोलो समझ में आ गया? तो सुन लो, जहाँ डाउट होगा बता देना, मतलब लाइक करके वहाँ पे बता देना कि सर यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। एक और बार रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि रिवीजन भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ। तो कि आप याद रखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? बोलो मेरे साथ, 1 होती है। आपको बोलेगा सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको और भी सारी चीज़ सिखाई है कि सर 1 कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बताओ मेरे बात जल्दी जल्दी। कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा होती है। ठीक है, आपको बोलेंगे सर अच्छा सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? क्या हो जा रहा है यार इसको? सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा होती है। ठीक है, अच्छा सेक थीटा की वैल्यू पता है? अच्छा टैन की वैल्यू क्या मैंने पढ़ाया अभी? सर टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कितने होती है? कॉस थीटा होती है। ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और कॉट थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे कॉस थीटा बाई कितनी होती है? साइन थीटा होती है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ कि ना।
यहाँ तक क्लियर? रिवीजन करना, रिवीजन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे कि हमसे पूछेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी हमने सीखा, जहाँ हम लोग देखेंगे आंसर कितना बोलेंगे 1। कॉसेक जहाँ हम देखेंगे, कॉसेक जहाँ हम देखेंगे, कॉसेक को उसको चेंज कर देंगे सर 1/sin में। कॉसेक को चेंज करके क्या लिखेंगे 1/sin में। सेक को चेंज करके लिखेंगे 1/cos में, और टैन थीटा को चेंज करके लिखेंगे sin/cos में चेंज। और कॉट थीटा उसको उलट दो क्योंकि cos बाई साइन होता है। और ये बात याद रखना कि टैन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है बाप? यस और नो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्सस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan a = 3 दिया हुआ है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा है 4 sin a + 5 में। तो पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम बता रहे हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान से ज़रा मेरी बातों को। देखो 2 tan a की वैल्यू 3 दी हुई है, तो आप ध्यान से देखो कि अगर 2 tan a की वैल्यू अगर 3 दी हुई है, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि सर tan a की वैल्यू होगी 3/2, है ना। उस 2 को उठा करके यहाँ काहे रखे हुए, 2 को उठा करके नीचे ले जाओ 3 के, तो ये 2 जो है जब नीचे आएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हर बच्चा जानता है कि सर tan a की वैल्यू अगर 3/tan a होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है। ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को? ये P दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या दिया, B दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखूँ मैं इस चीज़ को कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे, तो अगर ये थीटा मान लो कंसीडर करोगे, तो सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ज़मीन वाला बेस। और आपको ये पता करना है, तो कैसे पता करना है आपको? भैया कुछ नहीं करो सर, रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, पता है नहीं आपको, इसका स्क्वायर प्लस ऑफ किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि कितना आएगा √13। ये क्या निकाला आपने, ये h निकाला, ये आपका P दिया हुआ है, ये आपका B दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस h निकला। तो h निकालने का तरीका है रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है इसको भैया, समझ में आ गया? तो h निकल गया, तो h निकला कितना, PBH आपको पता चल गया। तो अब हमको पूछा है 4 sin a + 5 cos a, 6 sin a + 2 cos a। तो देखो वैसे पूछा है क्वेश्चन आपसे 4 sin a + 5 cos a, और क्या बताया भाई 6 sin a + 2 cos a, ठीक है। वैसे क्वेश्चन अभी बहुत इजी है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे पास, मतलब PYQ वाला जो अभी जो नेक्स्ट हम लोग ट्रिगो को 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। तो 4, अब देखो sin a का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि सर sin a होता कितना है। तो sin a पता है ना, सम पीपल हैव P/H, है ना, और cos a है अगर, तो cos बोलोगे आप B/H, बस इतना ध्यान रखना है। तो P था कितना हमारे पास, एक बार लिख लो ये PBH को, P कितना था, B कितना था, और H कितना था, एक बार हम देख लेते हैं था कितना। H तो √13 निकला था, P 3 था, 2 था, √13 था, तो ये 3 था, 2 था, और ये √13 था, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो सिंपल सा, 6 क्या बोला था 4 sin a, ठीक है। मैं छोटा कर लेता हूँ ज़रा सा यार, यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ये भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है। तो अब आइए चलिए 4 sin a बताना है, तो sin a की वैल्यू पुट करो यार। sin a होता कितना है, P कितना दिया हुआ था 3, और H कितना है, H √13 था, ठीक है, प्लस 5 cos कितना है, B कितना है भैया, P 2 है, और H की वैल्यू √13 है, बाई 6 3/√13 प्लस 2/√13, ठीक है। समझ रहे हो आप इस तरीके से, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? तो अब आप बोलोगे सर ये आएगा क्या, आएगा ये सर 4 3 = 12, और यहाँ 5 2 = 10, और देखो √13 सब जगह सेम है, काट दो, एलसीएम लेके काट दो, सेम ही आएगा, है ना। अभी बहुत सारा बच्चा सब है ना यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, रुक जाओ, इन लोग हम समझते हैं इन लोग कितना समझदार है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, 12/√13 आएगा, और यहाँ पे आएगा 10/√13 आएगा, यहाँ पे 18/√13 आएगा, और यहाँ पे 4/√13 आएगा। तो अब एलसीएम लेने सबको आता है, √13 का एलसीएम कितना होता है, 13 ही होता है। तो 12 + 10/√13,
और नीचे कितना आएगा 18 + 4 22/√13, 18 + 4/√13। इस तरीके से कैसे बताने का शौक़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं जानते होंगे अभी फ़िलहाल। तो 12 + 10 22, 18 + 4 22, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1। समझ में आ गया होगा मेरी बात? बोलो क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? तो भैया हम लोग आ चुके हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे, बिकॉज हम लोग हर एक मतलब छोटा छोटा वीडियो रखेंगे और 5 के क्वेश्चन से मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को 4 से 5 क्लास में मतलब ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये आ सकता है क्वेश्चन। ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए √3 दी है, साइन इंटू कॉस पूछा है। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, साइन प्लस कॉस दे के आपसे पूछ रहा है साइन इंटू कॉस पूछ रहा है। अब आप कैसे करोगे सोचो ज़रा। तो आपने देखा है कभी ऐसा? अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, होल स्क्वायर पे ये क्वेश्चन आप बनाओ, सोचो ज़रा, हिंट दे रहा हूँ। a + b के होल स्क्वायर करो तो ज़रा, करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर a² + b², अब प्लस क्या आएगा 2ab, ab वाला टर्म मिल रहा है यहाँ पे, वही चीज़ मिल रहा है, साइन प्लस कॉस से साइन कॉस। आप बोलोगे सर अब हम हिंट दे दिया है, अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर साइन प्लस कॉस थीटा √3 दिया हुआ है भैया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर √3 दी हुई है, तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं और इधर भी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बोलोगे सर? साइन स्क्वायर थीटा, शॉर्ट फॉर्म में सर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab होता है तो साइन कॉस लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना, साइन a² + b² + 2ab, और इधर √3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 3 होता है, नहीं पता है तो याद कर लो, मैंने बताया √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ये ना स्क्वायर होता है उसका। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सुना सुना लग रहा तो याद होना चाहिए सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और 2 साइन कॉस, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। तो इस 1 को उठा के उधर ले जाओ, तो 2 साइन कॉस की वैल्यू 3 - 1, यानी कि 2 साइन कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो साइन कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोल लो 1 आएगी। यही आपसे पूछा था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, यही आपसे पूछा था मैं आपको। चलो तो यहाँ तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगर आप लोग को ये सारा मतलब यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो आई होप सो आप एक बहुत ही मतलब अच्छा वीडियो लगा होगा आपको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना लोगों तक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।